સુરતમાંથી પ્રતિબંધિત ઈ સિગારેટ મામલે મોટી કાર્યવાહી સામે આવી છે। એલસીબી ઝોન 3 ની ટીમે લાખો રૂપિયાના ઈ સિગારેટના જથ્થા સાથે એક શખ્સને ઝડપી પાડ્યો છે। સુરત શહેરના મૈદરપુરા ગલેમંડી રોડ પરથી એલસીબી ઝોન 3 ની ટીમે પ્રતિબંધિત ઈ સિગારેટના મોટા જથ્થા સાથે એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે। ઝડપાયેલા આરોપી પાસેથી અંદાજે ₹15,70,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। પકડાયેલા આરોપીનું નામ મોહમ્મદ સાબિર રાવાણી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી પ્રતિબંધિત ઈ સિગારેટનો વેપાર કરી રહ્યો હતો। આરોપી આ ઈ સિગારેટનો જથ્થો ક્યાંથી લાવ્યો હતો અને કોને ડિલિવરી આપવાની હતી તે દિશામાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે। આ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ મૈદરપુરા પોલીસને સોંપવામાં આવી છે। जी सर, જે પ્રમાણે ઈ સિગરેટનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, શું છે સમગ્ર મામલો? माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सर के मार्गदर्शन हेतु और सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत सर की सूचना तहत जो प्रोजेक्ट चल रहा है नो ड्रग्स इन सूरत सिटी, उसमें जितने भी नशाकारक पदार्थ हैं जिससे नागरिक को नुकसान होए उसमें पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। तो इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो डीसीपी जोन 3 की एलसीबी की टीम है उसे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज के तहत पता लगा कि एक अजाने पुरुष है जो महेंद्रपुरा विस्तार में ई सिगरेट्स का एक बहुत बड़ा जो लॉट है वो लेकर आ रहा है। तो उसी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, कार्रवाई करते हुए हमने गले मंडी चौक के आसपास उसको आदमी को पकड़ा और उसके वहाँ से 290 पीस जो ई सिगरेट होते हैं वो जब्त किए। तो जो आरोपी है उसका नाम है मोहम्मद साबिर सन ऑफ अब्दुल रौफ, 32 साल उसकी उम्र है और वो मोरा भागल रांदेर का रहने वाला है। और इसका जो कामकाज है वो ये ऐसा है कि जनता मार्केट में मोबाइल का बेचान करता है। तो जब हमने आगे की तपास की तो हमें पता लगा जितने भी ई सिगरेट था यह मुंबई से लेकर आ रहा था और यहाँ पे जितने भी लोकल हैं वहाँ बेचने वाला था। तो जो टोटल मुद्दा माल जो हमने जब्त किया है उसमें 290 पीस ई सिगरेट के हैं, 510 जितना कैश, एक मोबाइल फ़ोन, एक 2 व्हीलर और ये पूरे मुद्दा माल की कीमत लगभग 15,70,000 रुपये जितनी है। और आरोपी के खिलाफ जो गुना दाखिल हुआ है वो प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट सेक्शन 4, 5, 7 और 8 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। ये जो कार्रवाई है जोन 3 की एलसीबी की टीम द्वारा ये काफ़ी एक सक्सेसफुल रेड और ऑपरेशन रहा है और हम इंश्योर करेंगे कि आने वाली टाइम में भी जितने भी नशीले पदार्थ हैं जिससे कि सूरत के नागरिकों को नुकसान हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती रहेगी। जी सर, पहले भी इस तरीके के ई सिगरेट लाता था सूरत में? जी नहीं, पहले इसके खिलाफ ऐसा कोई केस दर्ज नहीं है। जैसे हमने तपास किया है कि इसको पता लगा कि मुंबई से लॉट लाके यहाँ पे बेच सकता है और इसमें जो ई सिगरेट्स में है ये मुनाफा काफ़ी हो जाता है, तो जल्दी पैसे कमाने के लालच में उसने यह इलीगल काम किया था। सर, ये जो मुंबई से लाता था तो मुंबई में कहाँ से लाता था, किसके पास से लाता था वो? ये हमने अभी तपास की है, लेकिन उसका ऐसा कहना था कि मुंबई में ये जितने भी ऐसे लुखे लफंगे थे उन्हीं से ये प्रोक्योर करता था। कोई एग्जैक्ट नाम और पता नहीं दिया, पर हम कोशिश करेंगे कि हमें आगे जाके कोई एक एग्जैक्ट जो है फिगर पता लगे ताकि हम सप्लाई चेन में बैकवर्ड जाके और भी इसमें कार्रवाई कर पाए। सर, ये सूरत में कौन से एरिया में ये ई सिगरेट बेचता? ये जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये रांदेर का रहने वाला है और हमने इसको गले मंडी विस्तार में पकड़ा है। तो बेसिकली इनका जो टारगेट होता है जो रिच कम्युनिटी के जो यंगस्टर्स होते हैं जो अफोर्ड कर पाए उनको बेचने इनका टारगेट रहता है। और प्लस जो ये ओल्ड सिटी एरिया जहाँ पे लोग नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं एट टाइम्स, तो वहाँ पे इनका टारगेट मार्केट फिक्स रहता है। बट ये कार्रवाई करने के बाद हम इंश्योर करेंगे कि इसका जो सप्लाई चेन है फॉरवर्ड और बैकवर्ड उस पर कंट्रोल लिया जाए ताकि आगे से ऐसी कार्रवाई ना हो पाए। क्या ऐसा ये सोशल मीडिया यूज करता था सिगरेट बेचने के लिए? ग्राहक कैसे बनाता है? जी नहीं, एक्चुअली सोशल मीडिया का जैसे कि ये बैन है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो आईपी एड्रेस के मार्फत इनको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। ये फिजिकली बेचते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि यंगस्टर्स घूम रहे हैं देर रात को या फिर जो है वेल प्रोफाइल लोग हैं जहाँ पे जो एरियाज पे मैटर करता है जहाँ पे कॉलेजेस वगैरह हैं तो वहाँ जाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि इनका जो भी ट्रेस है वो ना हो पाए। रिपोर्टर अरविंद राठौड़, जनादेश न्यूज, सूरत।